हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम सब ने पढ़ा है कि अगर Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज है r डिस्टेंस से सेपरेट, तो एज पर कूलम्ब्स लॉ फोर्स बिटवीन देम इज k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाएगा। बट फोर्स क्या है? फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब हुआ कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर लोगे। Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज आपको पता होगा, डिस्टेंस आपको पता होगा, इसके बीच में मटेरियल एयर है या कोई पर्टिकुलर मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k का वैल्यू पुट कर देंगे। बट इसका डायरेक्शन क्या होगा वो अगर हमें देखना है, तो सपोज करो कि ये जो Q1 और Q2 दो चार्ज है, मान लेते हैं कि दोनों चार्ज सेम नेचर का है। सपोज करो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो Q1 Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिससे हम कहेंगे फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। और Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो भी रिपेल करेगा, इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया, हमने कहा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। इसके बीच का डिस्टेंस हमें r गिवन था। अब अगर हम कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, और इस फोर्स का डायरेक्शन दैट इज यूनिट वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करना है। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और फोर्स कैसा है? रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब Q1 Q2 को अपने पोजीशन से दूर हटा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे r 1 से 2 तक। दैट मीन्स जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या कर रहा है? इसको दोनों को सेपरेट कर रहा है। Q1 Q2 को अपने से दूर हटा रहा है, तो r 1 से 2 तक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। तो k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? k Q1 Q2 ओवर r क्यूब, और ये हो जाएगा वेक्टर r12। इसी तरह जब आप लगाएंगे फोर्स 1 2, दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। और यहाँ पर जब आप फर्स्ट पे फोर्स एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, फोर्स लगा कौन रहा है? सेकेंड, रिपल्सन फोर्स है, तो सेकेंड फर्स्ट को अपने पोजीशन से दूर हटाएगा। दैट मीन्स सेकेंड से फर्स्ट की तरफ। दैट मीन्स यहाँ पर जो r आएगा वो आ जाएगा r21 यूनिट वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर को जब हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर इंटू वेक्टर r21 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये भी कितना हो जाएगा? k Q1 Q2 बाय r क्यूब वेक्टर r21। कहने का मतलब कि जब रिपल्सन फोर्स लग रहा है, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, उसको हम कह रहे हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। वहां पर हम कह रहे हैं कि कितना होगा? k Q1 Q2 बाय r क्यूब वेक्टर r122। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q1, फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2, और Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड दैट शुड बी k Q1 Q2 बाय r क्यूब r21। यहाँ पर एक चीज हमें समझना है कि अगर हम ये कहते हैं, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं r21, तो इसका मतलब हो गया r2 माइनस r1। और अगर हम लिखते हैं r12, तो इसका मतलब हो गया r1 माइनस
R2। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, जो कि क्या है, R21 है। इसका मतलब R12 इक्वल टू माइनस का R21। करेक्ट। अब अगर इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर दें कि R12 इक्वल टू माइनस का R21, तो आप ध्यान दें कि F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 बाय R3, और यहाँ कितना था, R12। तो R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस R21, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का R21। ठीक है। अब ये जो टर्म है हमारा KQ1 Q2 बाय R21, ये KQ1 Q2 बाय R21, ये क्या चीज है, हमारा F12 है। तो इसका मतलब हो गया कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस का F2। ठीक है। ठीक है, तो F21 इज इक्वल्स टू माइनस का F12। अब यहां पर दो चीजें, पहली बात कि जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, दूसरी बात हमने क्या देखा कि कूलम्ब्स लॉ आल्सो फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट मीन्स एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स अगर Q1 ने Q2 पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो Q2 भी Q1 पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दो चीजें क्लियर हुई। पहली बात कि कूलम्ब्स लॉ में जब फोर्स निकाल रहे हैं तो उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पे। दूसरी बात जो यहाँ से क्लियर हुई वो क्या कि F21 इज इक्वल्स टू माइनस F12। दैट मीन्स जितना फोर्स पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज पे लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और यही बात कौन कह रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट मीन्स कूलम्ब्स लॉ is also follow Newton's third law of motion. This is vector form of Coulomb's law. Okay, thank you.